तो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लगाने वाले हैं ओली बोर्ड का लाइव मॉक। तो स्टार्ट करते हैं अभी। चौदह सेकेंड, 11, 12, 10, 9, 10। स्टार्ट टेस्ट इंग्लिश। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। अच्छा, स्टेटमेंट दे रखी है Q@E %R। तो एट द रेट का मीन्स है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Q ग्रेटर देन इक्वल टू E देन परसेंटेज इक्वल्स टू R, और R हैशटैग T है। तो हैशटैग मीन ग्रेटर देन T। तो T एंड E मतलब T लेस देन है E से, T लेस देन इक्वल टू, हाँ सही है ये तो, $Q, यानी कि R जो है वो लेस देन इक्वल टू है Q से, R जो है वो लेस देन इक्वल टू है Q से। हाँ ये भी सही है, तो दोनों ही हो जाएंगे। द जोधपुर ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड ऑन 9 डे बिफोर। उदयपुर बाद में करेंगे तो यार। स्टूडेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैव परफॉर्म्ड पुअरली इन मैथमेटिक्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो मैथमेटिक पेपर शुड भी रिमूव कर दिया जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई, द स्कूल कैंटीन शुड बी एक्सपेंडेड टू इम्प्रूव एकेडमिक रिजल्ट। स्कूल कैंटीन से कैसे एकेडमिक रिजल्ट इंप्रूव हो सकते हैं, तो ये तो कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा। ए क्लब रिजर्व लीडरशिप वर्कशॉप ओनली फॉर मेंबर फ्रॉम इलाइट पोस्टल जोन्स। जो इलाइट पोस्टल जोन से जो बंदे आते हैं, सिर्फ उनके लिए वर्कशॉप की लीडरशिप रिजर्व है। तो विच इन्फ्लुएंस रीजनली फॉलोज हेयर। मेंबर आउटसाइड दो जोन लैक लीडरशिप एबिलिटी, नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। एक्सेस इज बिंग लिमिटेड ऑन बेसिस ऑफ एरिया, हाँ ये हो सकता है। इलाइट पोस्टल जोन पे द फुल वर्कशॉप कॉस्ट, नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। अदर मेंबर नेवर अप्लाइड फॉर द वर्कशॉप्स, नहीं नहीं बी हो जाएगा इसका। तो एरिया के बेसिस पे बाइस कर रहे हैं। 193 रिप्रेजेंटेड एट 279। अच्छा 193 279, तो 7 और तो 86 हो गया था। 348 से 434, तो 52 और 34 86 का गैप है यहाँ पे भी। तो 86 प्लस हो रहा है। तो 287 में 86 ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट 3, सी हो जाएगा। द सिविल एविएशन रेगुलेटर हैज़ डायरेक्टेड ऑल एयरलाइंस टू डिस्प्ले द टोटल पेएबल फेयर इंक्लूडिंग कन्वीनियंस चार्ज बिफोर ए पैसेंजर कन्फर्म द बुकिंग। अच्छा, तो सिविल एविएशन का रेगुलेटर है, उसने सभी एयरलाइन पे जो डिस्प्ले हो रहा है टोटल पेएबल फेयर, उसमें कन्वीनियंस चार्जेस भी इंक्लूड किए गए हैं बिफोर ए पैसेंजर कन्फर्म्स द बुकिंग। तो एयरलाइन हैड बीन डेलिबरेटली मिसलीडिंग पैसेंजर इन एवरी बुकिंग मेड अर्लियर, नहीं नहीं ये तो एक्सट्रीम हो गया। पैसेंजर विल नो द फुल अमाउंट पेएबल बिफोर कन्फर्मिंग द बुकिंग, हाँ ये है। बुकिंग कन्फर्म करने से पहले जो कन्वीनियंस चार्ज इंक्लूड हो रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, तो पैसेंजर को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है बुकिंग करने से पहले। ओनली 2 फॉलो हो जाएगा। शीट इज कोडेड एट, एस को लिख दिया 8, एच को 19, ई को 22, फिर से ई को 22 यानी अपोजिट लिख रखा है। तो बी का अपोजिट हो जाएगा 25, देन आर का अपोजिट हो जाएगा हमारा 9, और आई 9 पे होता है तो 9 और 18 27, आई का अपोजिट हो जाएगा 18। तो 25 9 18 24 16, डी हो जाएगा। इन द फॉलोइंग कोडेड एंट्रीज ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप वे फॉलो द सेम पैटर्न बताना है। तो 127 से 150, 143 से 166, 206 से 229, 23 ऐड हो रहा है सभी में। तो 62 223 नहीं ऐड हो रहा है, 31 62 नहीं, 54 77, हाँ इसमें हो रहा है 23 ऐड, सी हो जाएगा। यूजिंग ऑल द लेटर यू एस ई क्यू आर एल चूज द करेक्ट वर्ड। QURECAL LACQUER,
CERALQUERAC। बाद में करते हैं इसको, तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनेगा इसमें। ऑथेंटिकेशन से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता? TEACH बन सकता है, NATION ये भी बन जाएगा। CA है, T भी है, लेकिन 2 C नहीं है तो कैच नहीं बन सकता, एक ही C है। कोरस्पॉन्ड टू विच वर्ड? तो 2 पे है हमारा P, देन 04 पे है A, फिर 41 पे है R, और 13 पर है हमारा 2 पे है P, 04 पे है 0 and 4 A, 41 तो 41 पे जो है तो वो है हमारा T, और देन है H, पाथ बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो यहाँ पे है 32 एट द रेट, यानी मल्टीप्लाई है हैशटैग डिवीज़न, तो 32 इंटू 7 डिवाइड बाई 144। हैशटैग का क्या है? एडिशन है, एडिशन होगा यहाँ पे, प्लस 144 डिवाइड बाई 16 माइनस 58, तो 16 से 9, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 222 प्लस 9 माइनस 58, तो 231 से 58 घटाएंगे तो 11 में से 8 के 3, 5 के 7, 175 हो जाएगा, 5 होगा 175। एंशियंट मैपल रिवर ग्लाइड बियॉन्ड कोरल लैंप्स इफ थर्ड लेटर ऑफ एवरी सेकंड वर्ड इज रिटन इन ऑर्डर। थर्ड लेटर ऑफ एवरी सेकंड वर्ड यानी P, देन I, देन R, ये बाद में करेंगे, ये बाद में करते हैं। 25, 56, 93, तो 25 और 31, 56 से फिर 93 यानी 37 ऐड हुआ है, फिर 93 से 34, 41 प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं, तो 43, 47 ऐड होगा, तो यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। ये कौन सा सेटिस्फाई करेगा बाद में करते हैं, ये भी मार्क करके रखते हैं अभी। ऑल व्हील्स आर डील्स, सभी व्हील्स जो हैं वो हमारे डील हैं। ऑल डील्स आर रैट्स, नो रैट इज ए प्लेन, तो नो व्हील इज ए प्लेन सही है, नो डील इज ए प्लेन ये भी सही है, बहुत फॉलो करेंगे। लेटर इज कोडेड एट, तो L में हुआ है +1, E में हुआ है +2, देन T में +3, फिर T से X +4, फिर +5, फिर +6, तो R में +1 हो जाएगा S, देन I में +1 हो जाएगा, I में +2 के, S के 2 और 3 तो एलिमिनेट हो गए, देन S के V तो सेम है, चौथे में 4 ऐड होगा, तो I में 4 ऐड होगा तो हमारा आएगा M, तो S के V M ए हो जाएगा। F रिलेटेड टू E, तो E से F पे जाना है, तो एंड का मतलब है वाइफ, यानी मेरी वाइफ, एट द रेट डॉटर, मेरी वाइफ की डॉटर यानी मेरी डॉटर, डॉलर मतलब हस्बैंड यानी मेरी डॉटर का हस्बैंड, और उसका सन, यानी F जो है वो ग्रैंड सन है। E से C एंड यानी मेरी पत्नी की बेटी का पति और उसका बेटा, तो ये तो ग्रैंड सन ही होगा फिर। सात 336 यानी क्यूब, 7 के क्यूब से 7 माइनस हो गया, तो 5 क्यूब से 5 माइनस 120 हो जाएगा। चिल्ड्रन पेडियोलॉजी, तो ब्रेन की स्टडी को बोलेंगे न्यूरोलॉजी। 25 जून 1999 को फ्राइडे था, तो 25 जून से हमें 7 सितंबर तक जाना है, तो जून के 5 दिन, देन जुलाई के 31, फिर अगस्त के 31, देन सितंबर के 7, तो 7 तो कैंसिल हो गया, 31 और 31, 7 के 28, 3 यहाँ पे बचेगा, 728, 3 यहाँ पे बचेगा, और 5 है, 5 3 8 और 3 11, यानी 4 और डे आ गए। फ्राइडे में 4 जोड़ेंगे तो
सैटरडे, संडे, दैन मंडे, दैन ट्यूसडे हो जाएगा। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसमें हम किसका कोड बनाना है, हाउ विल एक्सपेंडेबल बी रिटर्न। तो एक्सपेंडेबल किस में है हमारा, रे इज एक्सपेंडेबल इसमें है, रे सेगमेंट इज नोट लाइन, और कहीं भी एक्सपेंडेबल नहीं है, तो हमें रे और इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो रे सेगमेंट इज नोट लाइन और रे इज एक्सपेंडेबल, इसमें रे और इज कॉमन है, तो कोड में क्या कॉमन है इन दोनों में, एस ए कॉमन है और देन जी ए भी कॉमन है, तो एन ही हो जाएगा कोड फिर एक्सपेंडेबल का। अभी इसको करते हैं। जोधपुर ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड 9 days बिफोर उदयपुर। अच्छा, उदयपुर से 9 दिन पहले जोधपुर हुआ था। द बीकानेर ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड 5 days बिफोर जोधपुर, और जोधपुर से 5 दिन पहले हुआ था बीकानेर में। द अजमेर ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड 8 days बिफोर, अच्छा बीकानेर से 8 दिन पहले हुआ था अजमेर का। इफ़ उदयपुर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो था वो 3 जनवरी को था, उदयपुर 3 जनवरी को था, तो 3 जनवरी से हमें 9 अजमेर का बताना है, तो 9 और 5 14, 14 और 8 22, तो 22 पीछे जाना है, तो 3 से 2 जनवरी, 1 जनवरी, देन हमें जाना है 20 पीछे, तो ये हो जाएगा हमारा 21 दिसंबर। 9 और 5 14 और 8 22, बीकानेर बाद 5 days आफ्टर, अच्छा गलत हो गया भाई, उदयपुर से 9 दिन पहले हुआ था हमारा जोधपुर का, और बीकानेर वाला जो हुआ था वो 5 दिन बाद हुआ था जोधपुर के। अच्छा, इसके 5 दिन बाद हुआ था बीकानेर वाला, और अजमेर वाला जो था वो 8 दिन पहले हुआ था बीकानेर से 8 दिन पहले अजमेर वाला हुआ था। तो उदयपुर वाला 3 को हुआ था, तो इससे 9 दिन पहले, यानी कि 2 दिसंबर, 1 दिसंबर और 7 दिन और, यानी कि 24 को हुआ था यहाँ पे, 24 के 5 दिन 29 को यहाँ पे हुआ था, 29 8 दिन पहले 21 ही होगा, 21 दिसंबर को हुआ था। 9th में QURECAL, ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, CRALQU ये भी नहीं बन रहा, ULQ ये भी कोई वर्ड नहीं है, लैक्विर LACQUER लग तो रहा है यही होना चाहिए, इस पर ही लेते हैं रिस्क। PCA कौन कौन इंटरचेंज करना है, तो पहले करते हैं हम 5 और 39 को अगर करते हैं, 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 14 + 5 19, 12 भाग में 4 ये हो जाएगा 3, 5 के 39 हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 - 6, और यहाँ पे है प्लस, तो ये हो जाएगा 81, नहीं ये तो नहीं होगा। अभी करते हैं 14 और 6, तो 6 + 39 -3, 5 दिए 15 -14, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये भी नहीं होगा। 4 और 3 को करते हैं, तो 4 की जगह आएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 13 + 49, 4 की जगह 3 आ जाएगा, तो ये तो 133 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 4 और 6 को इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे 166 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो 5 और 39 गलत तो नहीं कर रहा, 14 + 5 19, 12 भाग में 4 3, माइनस का निशान है, प्लस में 5 के साथ आएगा 14, तो 42, 42 और 19 61, यही होगा। ये 31 12 लास्ट से करते हैं इसको, तो 31 - 12 + 10 × 9 भाग में 3, तो 3 10 दिए 30, 31 और 30 61 - 12 49, ठीक है हो गया, डी होगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन को भाई लास्ट से ही किया करो, ज़्यादातर पीछे से ही सेट करता है एग्जामिनर। इसमें क्या कोड बन रहा है, BA कितने हैं गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 4 4 का बनना चाहिए। तो BA 4 4 8 4 12 4 16, B.A देन ब्लैंक A ब्लैंक ब्लैंक A, तो बिगिनिंग तो C से ही होनी चाहिए, तो BC A देन B,
बी सी ए बी और फिर हो जाएगा ए बी बी सी ए बी ए बी ए फिर से बी सी ए सी। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में आएगा ए, उससे पहले भी ए तो सी ए बी, बी सी ए बी, तो लास्ट थर्ड पे बी आना चाहिए जो कि हमारा फोर्थ में आ रहा है। भाई एक रह गया इसमें यार, अच्छी पूछ रखी थी रीजनिंग आज। अच्छा ही था वो, बचा हुआ था वो भी। ये पैटर्न बनाने वाले क्वेश्चन अच्छे पूछते हैं ओनली वाले। मैच द फाइलम ऑफ एनिमेलिया इन कॉलम 1 विद रिस्पेक्टिव एग्जांपल इन कॉलम 2। प्लेटी हेलमिंथीज, डुगेशिया, नेमाटोडा में क्या होता है, कोई आइडिया नहीं है भाई इसका, तो बाद में करेंगे। देयर इज अन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही दिशा में फ्लो होता है, सही है। इकोसिस्टम नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू कीप द बायो केमिकल साइकिल एक्टिव। हाँ, अगर बायो केमिकल साइकिल एक्टिव रखना है तो एनर्जी तो लगातार आनी चाहिए। सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इकोसिस्टम। नहीं, ओनली सोर्स थोड़ी है सर, सन है और भी तो है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2, 3 इनकरेक्ट हो गया, तो सारे ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। जरिया कोयला क्षेत्र विशेष रूप से किस प्रकार कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जरिया में तो भारत में ज़्यादातर कोयला तो बिटुमिनस ही मिलता है, जो हमारा सेकंड बेस्ट कोयला होता है। एंथ्रेसाइट तो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, थोड़ी बहुत साइड में, जो सबसे बढ़िया कोयला है, तो बिटुमिनस ही होना चाहिए इसका। दिल्ली में साझा द्वारा बनाए गए लाल किले का मूल नाम क्या था। लाल किले का मूल नाम, तो पुराना किला तो नहीं था, आगरा किला भी नहीं, किला मुबारक, लाल किला भी नहीं था, किला मुबारक ही होना चाहिए। निम्नलिखित पहाड़ियों दक्षिण से उत्तर दिशा में स्थित रहे। अच्छा, दक्षिण से उत्तर, पटकाईबू, मीजो और नागा। तो नागा पहाड़ियाँ हैं नागालैंड में और मीजो मिजोरम में। तो दक्षिण से उत्तर में करना है तो मिजोरम तो नागालैंड से नीचे है, तो मीजो पहाड़ियाँ नागा से पहले आएगी, तो 2 आएगा हमारा 3 से जस्ट पहले, जो कि हमारा ऑप्शन बी में ही दे रखा है। तो इसी के साथ आते हैं नागा, देन फिर मीजो और पटकाई बूम तो शायद अरुणाचल प्रदेश में है, तो वो सबसे नॉर्थ में होनी चाहिए। तो 2, 3 एंड 1 इंग्लिश में करते हैं इसको। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनल गुड्स इन एन इकोनॉमी। इट इज़ द आइटम दैट इज मीन्ड फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स जो है वो फाइनल यूज के लिए बनाए जाते हैं और इसके बाद कोई भी प्रोडक्शन स्टेज नहीं होती इसमें। हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो प्रयोग किए जा सकते हैं ये, लेकिन दोबारा से प्रोडक्शन नहीं करते। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हाँ ये भी सही है। फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन इसीलिए करते हैं हम, या तो हम कंजम्पशन कर सकें या फिर उनसे अदर प्रोडक्ट बना सकें इन्वेस्टमेंट करके, तो बहुत सही हो जाएगा ये तो। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 वट वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ जमींदार फेल टू पे द फिक्स्ड रेवेन्यू ऑन टाइम। अच्छा, अगर जमींदार टैक्स पे नहीं कर पाते थे सही टाइम पे तो क्या किया जाता था, तो उनसे उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। तो ज़मीन को बकाया वसूलने के लिए नीलाम किया जा सकता है, हो सकता है। ये आगे बढ़ते हैं। उस वर्ष के लिए राजस्व मांग स्वचालित रूप से कम कर दी गई थी। नहीं, किसान कानून द्वारा भूमि के स्वामी बनाए गए। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। कंपनी ने भविष्य के राजस्व से स्थायी रूप से ज़मीन को मुक्त कर दिया। नहीं, ज़मीन को बकाया वसूलने के लिए नीलाम किया जा सकता है, ये ही होना चाहिए। भविष्य के राजस्व से स्थायी रूप से ज़मीन को मुक्त कर दिया। नहीं, ये तो ऐसा कह रहा है कि बाद में उस ज़मीन से राजस्व लेंगे ही नहीं, ये थोड़ी था। उनसे ज़मींदारी छीन लेते थे और उनकी ज़मीन किसी दूसरे ज़मींदार को नीलाम कर देते थे, तो यही होना चाहिए। प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी आर कॉल्ड। अच्छा, क्लोरोफिल किस में होता है, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है।
तो क्रोमोप्लास्ट तो कलर के लिए होता है, क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इन 2011 द सेक्स रेशियो एट ऑल इंडिया लेवल वाज 943, लिंग अनुपात 943 था, ठीक है। एंड सेम फॉर रूरल एंड अर्बन, रूरल में था हमारा 949, हाँ अर्बन से ज़्यादा था, और अर्बन में 929 था, सही है, करेक्ट है बिल्कुल। द सेक्स रेशियो फॉर 0 to 19 एज ग्रुप वाज 908, अच्छा 19 एज तक 908 था, हाँ ठीक है। वाइल दैट ऑफ 60+ एज ग्रुप वाज 1033, 60+ वालों का तो ध्यान नहीं है, आगे का देखते हैं। द सेक्स रेशियो वाज हाईएस्ट इन केरला फॉलोड बाई पुदुचेरी, सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो था वो केरला में था, उसके बाद पुदुचेरी, ठीक है। और लोएस्ट दमनदीव में था, ये भी ठीक है। तो सेकंड में ये 0 से 19 एज ग्रुप वाला तो ठीक है, बाकी 60+ में 1033, ध्यान तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। तीनों ही करेक्ट लग रहे हैं तो 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सलमान रुश्दी का जो नॉवल था मिडनाइट चिल्ड्रन, उसे बुकर प्राइज़ मिला था, हाँ 1981 में मिला था इसको बुकर प्राइज़। आर के नारायण इज़ द ऑथर ऑफ क्रिटिकली एक्लेम्ड नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान आर के नारायण ने थोड़ा लिखा था, ये तो शायद खुशवंत करके कुछ राइटर था, उन्होंने लिखा था, तो ओनली वन ही करेक्ट होगा इसमें तो। इन मार्च 2026 द हिल एरिया ग्राउंड अराउंड द हिस्टोरिक कलिंजर फोर्ट इन बंदा डिस्ट्रिक्ट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल जियो हेरिटेज साइट, अच्छा कलिंजर फोर्ट को 2025 में हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है ये तो बात। बाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो असर्शन तो सही है। द साइट फीचर नियरली 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड बुंदेलखंड ग्रेनाइट डायरेक्टली ओवरलैंड बाई 1.5 बिलियन ईयर ओल्ड कैमूर सैंडस्टोन, अच्छा इसमें बुंदेलखंड ग्रेनाइट है, कैमूर सैंडस्टोन है, और जियोलॉजिकल गैप है 1 बिलियन ईयर्स इन अर्थ हिस्ट्री। अच्छा तो ये इसकी हिस्टोरिक वैल्यू बता रहा है भाई, क्यों इसको उसमें शामिल किया गया, तो ये भी ठीक ही होना चाहिए, एक्सप्लेन कर रहा है एक और भी, उसको हेरिटेज साइट में इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि ये इतनी हिस्टोरिक वैल्यू थी उसकी, तो ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी है। कौन सा अनुच्छेद संसद में उसके द्वारा कही गई किसी बात और उसके द्वारा दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के दायित्व से संसद सदस्य की प्रतिरक्षा करता है, अच्छा जो हमारे सांसदों के विशेषाधिकार है उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये तो आर्टिकल 105 में होगा। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? व्यक्तिगत ओलंपिक सिल्वर मेडल तो बिनो बिंद्रा ने तो गोल्ड मेडल जीता था 2008 में। विजय कुमार ये तो बॉक्सिंग में थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये हमारे शूटिंग में थे, और गगन नारंग भी शूटिंग में थे। तो विजय सिंह ने तो कांस्य पदक जीता था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 ओलंपिक में इन्होंने जीता तो था मेडल, और इन्होंने सिल्वर ही जीता था शायद, हाँ 2004 में एथेंस ओलंपिक में सिल्वर जीता था इन्होंने। इसी के साथ जाते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी? डीपीएसपी कितनी कैटेगरी में बांटे गए हैं? तो इसकी तो 3 कैटेगरी है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, 3। द रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर दैन सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सुप्रीम हाई कोर्ट का जो रिट का जो क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, हाँ सही बात है। हाई कोर्ट में 6 टाइप की रिट होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 5 टाइप की रिट होती है। द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर दैन इट्स अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, यानी हाई कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है उसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार से व्यापक है। नहीं, मूल क्षेत्राधिकार तो हाई कोर्ट, मूल क्षेत्राधिकार में तो वो मामले आते हैं जो एक राज्य और 2 राज्यों के बीच में होते हैं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को होता है मूल क्षेत्राधिकार, तो इसके पास होता ही नहीं शायद, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार से व्यापक कैसे हो सकता है? तो ओनली वन ही करेक्ट होगा इसमें तो। अभिनय दर्पण किस नृत्य शैली से संबंधित है? अभिनय दर्पण बुक है जो नंदीकेश्वर ने लिखी थी भरतनाट्यम पे। राजस्थान के पारंपरिक तेरताली लोक नृत्य में महिला कलाकार अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों, मुख्य रूप से पैरों के साथ बंधे 13 धातु के खालिस्तान को हाथ में पकड़ती है। अच्छा तेरताली नृत्य में हाथ में 13 क्या पकड़ती हैं? पीतल के बर्तन, ताली यानी मंजीरा। 13 ताली लोक नृत्य है, तो हाथ में तो फिर 13 ताली होनी चाहिए।
मैच तो कर रहे लकड़ी के ठोकरे या करताल। तो 13 ताली नृत्य है, तो फिर ताली पकड़ते हैं आते हैं तभी 13 ताली बोलते हैं इसको। इसी के साथ जाते हैं। कीवर्ड तो मैच कर रहा है। मौलिक अधिकारों संबंधी कौन से कथन सही है? अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर आपातकाल में प्रतिबंधित किया जा सकता है। हाँ, आर्टिकल 20 और 21 जो है वो इमरजेंसी में भी इन्हें बैन नहीं किया जा सकता, ये ठीक है। इट इज़ जस्टिशिएबल, हाँ फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल भी है, इन्हें कोर्ट में लागू किया जा सकता है। इट इज़ टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से, तीनों करेक्ट है ये तो। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल इनकम बेसिस फॉर गवर्नमेंट कैलकुलेशन फॉर बजट। अच्छा, गवर्नमेंट बजट कैलकुलेट करते समय नेशनल इनकम के लिए बेस किसको बनाती है? रियल जीडीपी? नहीं, रियल जीडीपी नहीं, नॉमिनल जीडीपी को बनाती है जो करंट प्राइसेस पे होती है। विद रेफरेंस टू नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द कोर पिलर इवैल्यूएटेड अक्रॉस इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल। इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल के लिए पिलर कौन सा नहीं है? पॉलिसी एंड गवर्नेंस होना चाहिए। तो बिजनेस फैसिलिटेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, फिस्कल मैनेजमेंट। ऑप्शन तो चारों ही क्लोज दे रखे हैं इन्होंने, तो स्किप भी करते हैं इसको। तो नौजवान भारत सभा एसोसिएटेड विद भगत सिंह 1926 में बनाई थी। टोडरमल के दहसाला प्रणाली भूमि राजस्व की मांग। अच्छा, टोडरमल जो अकबर के राजस्व मंत्री थे उन्होंने दहसाला प्रथा शुरू की थी 1580 में। तो उसमें क्या होता था, दहसाला यानी 10 साल, तो पिछले 10 साल की एवरेज देखी जाती थी। तो राजस्व फर्मों में वार्षिक इनामी नहीं, वास्तविक फसल का हिस्सा जो वस्तु के रूप में एकत्र किया जाता नहीं, पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और प्रचलित कीमतें। हाँ, ये हो जाएगा। 10 कुमार चरित के लेखक, 10 कुमार चरित दंडी, हरिशैन की तो नहीं है, समंदर की भी नहीं है, बहुबुद्धि की भी नहीं है, 10 कुमार चरित दंडी होना चाहिए। कौन सा विकल्प एक जूल कार्य का सही वर्णन करता है? 1 जूल वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन कॉजेज ए मूवमेंट ऑफ 1 मीटर। अच्छा, 1 न्यूटन का फोर्स अगर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर देता है, हाँ इसी को बोलेंगे 1 जूल वर्क। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिफॉर्म्स मेड इन पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिजर्व सेक्टर। 1991 में तो रिजर्व सेक्टर तो कम किए थे, पब्लिक सेक्टर ज़्यादा किए थे, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी और सी तो एलिमिनेट हो गए। रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हाँ ये सही है। गवर्नमेंट स्टेक कम किया था और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है वो ज़्यादा की थी। प्रमोटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी फोकस किया था। तो 2 और 3 हो जाएगा करेक्ट इसमें। तो जीके इसका तो कोई आइडिया नहीं है और इसका भी कोई आइडिया नहीं है। 23 क्वेश्चन हो गए तो स्किप ही करते हैं इनको। बाकी जीके तो ईजी दे रखी थी आज। सबमिट करते हैं भाई, अभी चलते हैं मैथ के लिए रेडी हो जाते हैं बिल्कुल। इस शॉपकीपर मार्क एन आइटम 50% को कॉस्ट प्राइस 14% का डिस्काउंट देता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 50% मार्कअप कर दिया 3/2 और फिर 14% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 86/100। तो 2 से 48 दिए 144/100, यानी 50% मार्कअप किया 3/2, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ 14%, अच्छा मार्कअप प्राइस पर ही दिया है, ओके। तो 100 से 150 किया मार्कअप और इस पर 14% डिस्काउंट दे दिया, 14 और 7 21 का डिस्काउंट हो गया, तो 29% आ जाएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 40%, ब्रेथ इंक्रीज बाई 35%, नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो 40 माइनस 35 5 और प्लस में हो जाएगा 40 इंटू 35, तो 35 तो 180 और 1 0 और 1800। 40% इंक्रीज़ कर दिया तो 14/10 कर दिया, देन 35% डिक्रीज़ कर दिया 35%, यानी 5 7 20 तो 7/20, तो 20 से 13 कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 200 पे 1300 के 52, 13 कम 13 और 5 18, 182, तो 9% डिक्रीज़ हो गया। टू 7 4 2 7 4 2 7 4
27,274 रिपीट हो रहा है, तो 274 के नीचे 999 आ जाएगा। ए बी सी एंड डी टू सिमिलर ट्रायंगल है, ए बी रेशियो बी सी 2:3 है, तो ए बी बी सी के सिमिलर इसमें हो जाएगी डी ई और ई एफ। तो ए बी 2 है, डी ई 36 दे रखी है, तो 18 दूनी 36, तो ई एफ पूछिए तो 18 3 54 हो जाएगी। पॉलीगन के 44 डायगोनल है, साइड बतानी है, तो डायगोनल फॉर्म होता है एन एन माइनस 3 बाई में 2, ये दे रखा है हमें 44, तो एन इंटू एन माइनस 3 हो जाएगा हमारा 88। तो अभी एन ऑप्शन से पुट कर लेते हैं, 8 रखेंगे तो 8 8 इंटू 8 माइनस 3 यानी 5, तो ये तो 88 नहीं आएगा। 11 इंटू 11 माइनस 3 यानी 8, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 11। एवरेज वेट ऑफ 36 बॉक्सेज 25 दे रखा है, ठीक है। 2 बॉक्स हटा दिए जिनका वेट था 18 और 22 किलो, और उनके जो नए बॉक्स ऐड किए उनका वेट है 30 एंड 34। अच्छा, 36 का एवरेज वेट है 25, 18 और 22 वाले हटा दिए, और 30 और 34 वाले 2 जोड़ दिए, तो यहाँ पे 12 का गेन हुआ, और यहाँ पे भी 12 गेन हुआ, तो ये 24 का जो गेन हुआ है ये 36 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 2/3 यानी 0.67 ऐड हो जाएगा 25 में, तो 25.67। 3 ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, कोट 2a इंटू कोट 3a1। अच्छा, कोट ए कोट भी 1 होता है, तो a प्लस बी 90 डिग्री होता है, यानी 2a प्लस 3a 90, तो 5a 90, तो a की वैल्यू हो जाएगी 18। ये टैंक कैन बी फिल्ड बाई 3 पाइप ए बी सी, 10 15 20 घंटे में। ड्रेन पाइप भी लगी हुई है, नेगेटिव वर्क करेगी, 12 घंटे में खाली कर देती है। सभी को एक साथ खोला जाता है, तो कितनी देर में भरेगा, तो 10 15 20, और ये नेगेटिव वाली है इसका 12, तो एलसीएम हो जाएगा 60, 6 4 3, और इसका होगा -5, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, -5 8 की एफिशिएंसी से काम करेगी, तो 8 7 56, और 4 7 घंटा 30 मिनट लग जाएगी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे रखा है, हमें बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब भी दे रखा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 405, माइनस में 3 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 15 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 225, माइनस 3 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो 74 इंटू 3 3 चौके 12 3 7 21 और 1 22, तो ये हो जाएगा 3 15 3 45, तो 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा 405 माइनस 45 यानी कि 460, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 3 5 15, कट क्यों नहीं रहा ये, 405 15 3 7 21 और 1 22 15 3 45। अच्छा, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, तो -3 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 15 15 3 45, इससे माइनस करेंगे तो 0, 10 में 4 के 6 3 360 को 3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, 12 3 36, ठीक है 360 होगा यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, 120 आ जाएगा। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ पेपर रेडियस 15 सेंटीमीटर, सेक्टर ऑफ 40 सेंटीमीटर, एरिया रिमूव्ड एंड रिमेनिंग पार्ट यूज टू मेक ए कोन। 40% एरिया रिमूव कर दिया, तो एरिया बचेगा हमारा पाई इंटू पाई आर स्क्वेयर, और इसका बचेगा 3/5 यानी 60% एरिया बच जाएगा, जो बनाएगा पाई आर एल, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 5 3 15 यानी आर इंटू एल है हमारा 15 इंटू 9, तो ये तो फिर 9 12 15 वाला ट्रिपलेट बन गया। स्लैंट हाइट होगी 15, रेडियस 9, हाइट फिर हो जाएगी हमारी 12, तो वॉल्यूम बतानी है, तो 1/3 पाई एज इट इज, पाई आर स्क्वेयर यानी 81 इंटू मैथ्स 12, तो 3 चौके 12 4 एम 4 4 32 324 पाई। 2 बाई साइन ए प्लस कोस ए 2 साइन ए 1 माइनस कोट ए प्लस 2 साइन ए, तो एंगल पुटिंग से हो जाएगा ये, तो कौन सा एंगल रखें कि नीचे नोट डिफाइंड ना हो। अगर 0 रखते हैं तो साइन ए 0 कोस ए 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 2 साइन ए, ये तो 0 ही हो जाएगी पूरी टर्म, तो 2 कोस ए 2 इंटू 1 2 1 माइनस टेन ए, टेन 0 होता है 0, तो 2/1 यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर,
ऑलवेज क्या होती है, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेके देखते हैं। तो 2 इंटू 3 6, अगर 5 इंटू 6 ले ले तो 30, 6 इंटू 7 ले ले तो भी 42। तो ये तो इवन नंबर आएगा, ऑलवेज इवन। कार्तिक एंड लोकेश इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में सेम ड्यूरेशन के लिए, टाइम सेम है। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर वाज इतना था, आउट ऑफ विच लोकेश को मिला इतना। कार्तिक ने इतना इन्वेस्ट किया था, लोकेश ने कितना किया था। अच्छा, तो टोटल प्रॉफिट में से 234,000 मिला है लोकेश को, तो कार्तिक को मिला है फिर 546 से 234 माइनस करेंगे तो 2 1 और 3 312। तो 312 और 234 का रेशियो लेते हैं तो ये 3 से काटते हैं। तो 3 कम 3 3 2 12, 3 7 21, 3 8 24, तो ये 13 से कट जाएगा, 13 से 71, 13 8 104, 4 3। तो 4 यूनिट की वैल्यू में दे रखी है 104 के आगे 3 जीरो, तो 1 यूनिट हो जाएगी 26, 26 थी 78, 78 के आगे 3 जीरो हो जाएगी। ये वैसल कंटेन 96 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इनवेज 75% एसिड है। 16 लीटर ऑफ सोल्यूशन रिमूव कर दिया और रिप्लेस किया है वाटर से, तो हम एसिड पे फोकस करेंगे। 96 में 75% एसिड है, तो ये हो जाएगा 96 का 3/4। अभी 16 लीटर रिमूव किया तो 16/96 1/6 यानी 5/6 रह जाएगा। तो 4 से 24, 6 चौके 24, 5 दिए 15 चौके 60 रह जाएगा एसिड। टोटल सोल्यूशन कितना है 96। तो एसिड है अभी हमारे पास 60/96, तो 6 दाएँ 60, 6 से 16, 5 8, 5/8 की वैल्यू होती है 62%। हान एंड करंट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम सेम प्लेस एट रेट ऑफ 7 किलोमीटर और 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो सेम प्लेस से जा रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो 0.5 की रिलेटिव स्पीड से उन्हें दूरी तय करनी है 10.5 किलोमीटर, और 0.5 की रिलेटिव स्पीड है तो 21 आ जाएगा। ये तो 21 घंटे लग जाएंगे। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका होगा -7 -5 -12 बटे 6 -3 यानी 9, तो -3/4। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा इसका उल्टा एंड निशान साइन भी चेंज हो जाएगा, तो 4/3 देखते हैं। तो -y2/y1, ए में ही 4/3 है स्लोप, तो बी में 6/8 3/4 होगा, इसमें तो नहीं होगा, सी में भी नहीं होगा, डी में भी नहीं होगा, तो ए ही हो जाएगा इसका। तो स्लोप से ही सोल्व हो गया। तो ट्रेन कवर 120 किलोमीटर 60 की गति से, देन सिग्नल रिस्ट्रिक्शन की वजह से स्पीड 50% कम हो जाती है नेक्स्ट 80 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पे लग जाएंगे हमारे 2 घंटे, और फिर स्पीड होगी 50% कम यानी 30 स्पीड हो गई। 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगेंगे 3 दूनी 6, 2/3 यानी 2 घंटे 40 मिनट यहाँ पे लगेंगी। तो हमें बताना है टोटल टाइम मिनट में, तो 120 मिनट ये हो गई, और 240 120 और 120 240 है, और 40 ही है। तीन दूनी अच्छा 120 ये है और 40 ये है, 160 ये हो जाएगी, और 120 ये तो 280 मिनट हो जाएगी। ऑन ए प्रिंसिपल पी सिंपल इंटरेस्ट 30% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपेयर्ड विद कंपाउंड इंटरेस्ट 30% पर एनम 2 ईयर। तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 60, और कंपाउंड हो जाएगा 30 60 और 30 900 यानी 69। दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है हमें 450, तो 9 यूनिट हो गए हमारे 450, तो 9 5 45 50 हमें प्रिंसिपल बताना है, तो 50 इंटू 100 5000 हो जाएगा। मेजर ऑफ इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन रेडियस दे रखी है 4, एरिया बताना है। तो इन रेडियस होती है हमारी a/2√3, तो a/2√3 है 4, तो a हो जाएगी हमारी 8√3, एरिया हो जाएगा √3/4, a का स्क्वायर यानी 64 इंटू 3, तो 3 से 1 4 से 1 घटेगा 16/16 48 √3 हो जाएगा। इन ए सर्कल विद सेंटर O 2 कोड्स x y एंड p q एक्सटेंड सच दैट दे मीट एट पॉइंट z। अच्छा, 2 कोड को एक्सटेंड कर दिया गया है जो बाहर जाके मिल रही है। एक्स वाई है 16, वाई जेड है 12, देन पी क्यू दे रखी है 5, ये हमने मान लिया एक्स। तो 16 इंटू 16 + 12 28 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 5 + x। तो इसको ऑप्शन से करेंगे, बाद में करेंगे, पहले आगे वाले देखते हैं। 2 स्क्वायर पिरामिड सेम बेस एरिया सेम है। हाइट ऑफ फर्स्ट पिरामिड ट्वाइस द हाइट ऑफ सेकंड, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो बेस एरिया सेम है यानी रेडियस भी सेम है, तो वॉल्यूम तो हाइट पे डिपेंड करेगी। हाइट डबल है
तो एरिया का रेशियो भी 2:1 हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाई 16, 21, 30 लीव रिमाइंडर 11। तो इन सभी में से 11 माइनस कर लेते हैं पहले तो 1690, देन 1680, देन 1664 और 1700 हो जाएगा पूरा। अभी ये नंबर इन सभी से डिवाइड हो जाए, 30 से डिवाइड हो रहा है तो 9 से भी कटना चाहिए। तो 9 और 6 15 और 1 16, पहले तो नहीं कट रहा। 8 और 14 और 15 दूसरा डिवाइड हो रहा है, 3 से 6 और 6 12 4 16 और 17, ये भी नहीं हो रहा, 17 ये भी नहीं हो रहा, तो बी हो जाएगा इसका। 2 की पावर 38 को डिवाइड करना है 5 से और रिमाइंडर बताना है। तो 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 2 बचेगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा रिमाइंडर। 2 सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस x सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर दैट, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं और लेंथ ऑफ कॉमन कोड दे रखी है। तो जब भी 2 सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड होती है √3r। तो ये दे रखी है हमें 12√3। तो √3 कैंसिल, r की वैल्यू आ जाएगी 12। बताना क्या है हमें, अच्छा रेडियस से बतानी है तो 12 हो जाएगी ये। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो 0.8954, उसके बाद 98 वाला हो जाएगा, फिर 9.6 वाला आएगा पहले। तो ये तो एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो गया, डी हो जाएगा 0.89 वाला, फिर 98, देन 9.6, फिर 9.8। तो एक क्वेश्चन रहता है अभी ये, इसमें ऑप्शन से पुट करना था। तो एक साइड है 16 × 28, दोबारा बनाते हैं इसको। ये यहाँ पे मिल रही है x y z p q, ये z है। एक्स वाई दे रखा है 16 और ये दे रखा है 12, देन पी क्यू है हमारा 5, तो ये मान लेते हैं x। तो इसमें होता है यहाँ से पहले यहाँ तक जाते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, यानी कि 12 × में 28 होगा, इक्वल टू होगा x × में x + 5। तो x की जगह हम 16 रखते हैं तो ये हो जाएगा 16 × में 21। तो ये तो यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे 6 आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ से तो हाँ 6 आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ से भी। 12 × 96, 12 दूनी 24 और 9 33, 336 आना चाहिए। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 33 आ तो रहा है इससे ही। इससे देखें तो 15 × 20, तो ये तो नहीं होगा। 14 × 19, 19 तो 76, 19 कम 19 और 7 26, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो बी हो जाएगा इसका। 16 से हो रहा है ना सेटिस्फाई, 16 × 21 336 आ रहा है, और यहाँ पे भी 18 × 28 × 12 36 आ रहा है। तो ए हो जाएगा इसका। तो मैथ तो ईजी था भाई, आई थिंक सारे करेक्ट होने तो सही है। तो सबमिट करते हैं, अभी चलते हैं इंग्लिश पे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हैम्पर सही है, कार्नेज सही है, कैंसल ई आएगा ना, CNCEL होता है, यही हो गया इनकरेक्ट। लेट्स गो फॉर ए वॉक ही सेड, ही सजेस्टेड, गोइंग फॉर ए वॉक, सजेस्टेड के साथ ING फॉर्म होती है। द सेलर नोटिस ए लार्ज सील रेस्टिंग ऑन द रॉक, तो यूज ए होमोनिम। सेलर यानी नाविक ने सील देखी रॉक पे, तो ये तो सील वो जानवर होता है उसकी बात कर रहा है। द सील बैलेंस्ड ए बॉल ऑन इट्स नोज, सील ने अपनी नाक पे बाल बैलेंस की, बाल को बैलेंस किया, तो ये भी वही है। द ऑफिशियल सील वाज स्टैम्प्ड ऑन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पर सील लगा दी गई, तो ये होना चाहिए डॉक्यूमेंट। तो इंजर्ड सील वाज रेस्क्यूड बाई वॉलंटियर, ये भी वही सील है। यंग सील फॉलोड इट्स मदर, ये भी तो बी हो जाएगा। मिस्टर रोचेस्टर हैड गिवन मी बट 1 वीक ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस येट ए मंथ खालिस्तान बिफोर आई क्विटेड गेट सेड, यानी 1 मंथ पहले का सेंस आना चाहिए। तो ए मंथ पास्ड, तो पास तो नहीं होगा, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। ओमिटेड का तो कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पे। इलैप्स्ड एंड इनसेंस्ड, इलैप्स्ड भी तो पास्ट ही होता है ना, यही आएगा। इनसेंस्ड का भी कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। मिस्टर रोचेस्टर ने मुझे 1 वीक की लीव दी,
येट ए मंथ पास हो गया बिफोर आई क्विटेड गेट सेट क्विट करने से पहले, तो यही होगा यहाँ पे। एडवर्सिटी का एंटोनिम बताना है, तो एडवर्सिटी होता है सफरिंग, तो सिनोनिम हो जाएगा सोरो, दुख भी सिनोनिम हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा एंटोनिम। द वेटरन डिप्लोमेट इज बिलीव टू नो मोर अबाउट द बैक चैनल टॉक देन ही हैज़ एडमिटेड पब्लिकली, तो एक्टिव में चेंज करना है, तो इज बिलीव्ड है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज होगा ये, तो पीपल आर बिलीविंग नहीं, कंटिन्यूस है ये, तो पीपल बिलीव दैट, हाँ ये हो सकता है। इट इज़ बिलीव्ड नहीं, ये भी नहीं होगा। पीपल बिलीव दैट, तो बी और डी में देखते हैं क्या डिफरेंस है। पीपल बिलीव दैट द वेटरन डिप्लोमेट न्यू मोर अबाउट, और यहाँ पे क्या है, इज बिलीव टू नो मोर अबाउट, तो नो का तो नो ही रहेगा। डिप्लोमेट नोज, हाँ ये मोर अबाउट द बैक चैनल टॉक्स देन ही हैज़ एडमिटेड पब्लिकली, और यहाँ पे भी हैज़ है ऊपर, और बी में क्या दे रखा है, देन ही हैड, हैज़ हैड में थोड़ी चेंज हो सकता है, तो डी आएगा इसका। चूज द सेंटेंस इन विच सुपरलेटिव डिग्री हैज़ बीन यूज्ड करेक्टली। ऑफ द 3 ट्रायल रन्स द फाइनल सिमुलेशन परफॉर्म्ड द मोस्ट स्मूथली। द मोस्ट सुपरलेटिव तो ये लग रही है, आगे देख लेते हैं। ऑफ द 3 ट्रायल रन्स द फाइनल सिमुलेशन परफॉर्म्ड द स्मूदर, नहीं परफॉर्म्ड स्मूदलीएस्ट, स्मूद का तो स्मूदीएस्ट होता है, स्मूदलीएस्ट थोड़ी होता है। द फाइनल सिमुलेशन परफॉर्म्ड मोर स्मूदली, ये भी नहीं होगा, तो ए ही हो जाएगा इसका। तो फिर 3 ट्रायल रन्स में फाइनल सिमुलेशन परफॉर्म्ड मोस्ट स्मूदली। शी लिव्स इन दिल्ली सिंस 2015, सिंस आ गया तो कंटिन्यूस में जाएगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूस, तो शी हैज़ बिन लिविंग होगा, सी हो जाएगा। सी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड पैकिंग वहन द डोर बेल रन, जब डोर बेल बजी, वह पैकिंग कर चुकी थी जब डोरबेल बजी, तो वहन आना चाहिए यहाँ पे, तो वहन द डोरबेल रैंग। नाइदर द मैनेजर और द असिस्टेंट, नोर आएगा ना यहाँ पे, नाइदर द मैनेजर नोर द असिस्टेंट वाज अवेलेबल फॉर द मीटिंग, तो इसमें एरर ही बताना है, तो यही हो जाएगा, नोर आएगा यहाँ पे और किसी। आई इन्वाइटेड देम बट बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग टू द पार्टी, तो रिप्लेस करना है, बोथ ऑफ दे तो नहीं होगा, नाइदर ऑफ देम कमिंग टू द पार्टी, हाँ ये हो जाएगा। मैंने उन्हें इनवाइट किया और उनमें से कोई भी नहीं आया, तो नाइदर ऑफ देम इज कमिंग टू द पार्टी। वट डज द ईडियम ए डैम्प स्क्विब मीन, डैम्प स्क्विब होता है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी पर उस पर खरा नहीं उतर पाया। एन इवेंट दैट क्रिएट अनएक्सपेक्टेड एक्साइटमेंट नहीं, ए सिचुएशन दैट टर्न्स आउट टू बी लेस इफेक्टिव दैन एक्सपेक्टेड, हाँ यही होगा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे लेस इफेक्टिव है। पायस होता है पवित्र, इसका हमें बताना है एंटोनिम, तो रिलीजियस तो सिनोनिम हो जाएगा, डिवोट भी सिनोनिम हो जाएगा, फेथलेस, हाँ यही होगा एंटोनिम। तो फिर स्टोन्स भी कट्री होता है, तो वो भी सिनोनिम में आ जाएगा। पैसेज बाद में करेंगे, ये भी बाद में करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ इटैलिसाइज्ड वर्ड, तो इसका सिनोनिम बताना हमें, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम हो जाएगा क्लियर। सीक्रेटिव तो एंटोनिम होगा कन्फ्यूजिंग, एंटोनिम डिसेप्टिव, क्लियर हो जाएगा। द इंक्वायरी सजेस्टेड दैट द ऑफिशियल डिड नॉट आर्ग्यू ओपनली, इंस्टेड ही रिलाइड ऑन ए डिसेप्टिव डिवाइस टू कंसील हिज रियल इंटेंशन, विच वर्ड फिट्स बेस्ट, डिसेप्टिव डिवाइस, अच्छा धोखे का हमें बताना है। इंक्वायरी सजेस्टेड दैट ऑफिशियल डिड नॉट आर्ग्यू, ओपनली आर्ग्यू नहीं किया बल्कि उन्होंने डिसेप्टिव डिवाइस का यूज़ किया अपनी रियल इंटेंशन छुपाने के लिए, तो छुपाना और धोखा देना ये तो होता है हमारा सब्टरफ्यूज, ओवर क्योर नहीं होगा, प्रीटेक्स्ट नहीं होगा, स्ट्रेटजेम नहीं होगा, सब्टरफ्यूज आ जाएगा इसका। अनसेरिमोनियस, तो ये तो कुछ नेगेटिव होता है, सिनोनिम बताना ना इसका। इनएफेबल होता है, इनएक्सप्रेसिबल जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकते, तो ये भी नहीं होगा। इनकम्प्लीट जो कंप्लीट ना हो, ये भी नहीं है। इम्पोलाइट, रूड, हाँ ये जा सकता है, इसके सिनोनिम में नेगेटिव वर्ड है ये भी। अनसेरेमोनियस भी अच्छा ऐसा ही होता है कुछ, मतलब जो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता या अच्छे से बात नहीं करता। इम्पार्शियल तो फिर पॉजिटिव वर्ड ही होता है, तो यही होगा इसका। द ओल्ड बिल्डिंग वाज फाइनली कंस्ट्रक्शन टू मेक रूम फॉर ए न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अच्छा नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ओल्ड बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया, तो ये होता है हमारा पुल डाउन, हाँ यही होता है, डिमोलिश करना, बिल्डिंग को गिरा दिया गया, पुल डाउन। पुल थ्रू नहीं होगा, पुल आउट भी नहीं होगा, पुल ओवर भी नहीं होगा।
द सडन डिपार्चर ऑफ की स्टाफ, तो डिपार्चर का हमें क्या बताना है, एंटोनिम। तो डिपार्चर मतलब जाना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अराइवल यानी आना। दे ऑर्गेनाइज्ड ए क्लीन अप एफर्ट टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द लोकल पार्क, लोकल पार्क से कचरा हटाना है। तो VST नहीं होगा, WAST, या तो कमर हुआ है, तो WASTE, ये वेस्ट हो जाएगा कचरा। पैसेज करते हैं अभी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, तो पैसेज पढ़ना पड़ेगा इसके लिए तो पूरा, चलो पढ़ते हैं। फ्यू प्रेजेज आर एज आइकॉनिक एज इंडियन हाईवे और एन ओके प्लीज, पेंटेड इन ब्राइट कलर ऑन द बैक ऑफ काउंटर ट्रक्स के पीछे लिखा होता है द एक्सप्रेशन हैज़ बिकम एन एंड्योरिंग सिंबल ऑफ इंडिया रोड कल्चर, इंडिया के रोड कल्चर का एक सिंबल बन चुका है ये और एन ओके प्लीज। ऑल दो मिलियन एनकाउंटर इट एवरी डे, द मीनिंग ऑफ मिस्टीरियस ओके रिमेन्स ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। अच्छा, फिर भी बहुत सारे जो एनकाउंटर है वो हो रहे हैं यानी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो जो मिस्टीरियस ओके है यहाँ पे, जो ओके का प्रयोग हुआ है और ओके प्लीज में, ये अभी भी डिबेट के लिए डिबेट का सब्जेक्ट है। वन वाइडली सर्कुलेटेड थ्योरी ट्रेस करती है इट्स ओरिजिन टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ड्यूरिंग 1940s वॉर टाइम डिमांड रिपोर्टेडली क्रिएटेड फ्यूल शॉर्टेज इन ब्रिटिश इंडिया, फ्यूल शॉर्टेज हो गई थी, लीडिंग सम कमर्शियल व्हीकल टू ऑपरेट ऑन केरोसिन, ए फ्यूल कंसिडर्ड मोर वॉलेटाइल दैन डीजल। अच्छा, तो वो केरोसिन पे ऑपरेट करने लगे थे जिसकी वजह से। तो अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट ट्रक्स कैरिड द वार्निंग हॉर्न प्लीज ऑन केरोसिन टू अलर्ट अदर ड्राइवर टू मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस एंड अनाउंस देयर प्रेजेंस वाइल ओवरटेकिंग, और इसीलिए वो हॉर्न प्लीज का प्रयोग करते थे ताकि जो अदर व्हीकल चला रहे हैं वो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें केरोसिन वाले ट्रक से। तो ओवर टाइम द फ्रेज वाज सपोजिटली शॉर्टेंड लीविंग ओनली द इनिशियल ओके बिटवीन हॉर्न एंड प्लीज। हाउएवर हिस्टोरियन एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट नोट दैट देयर इज लिटिल डेफिनेटिव एविडेंस टू कन्फर्म इट एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसको कन्फर्म करने के लिए जो हमारे पास एविडेंस है वो बहुत कम है, और सेवरल अल्टरनेटिव थ्योरीज आल्सो, और इसके साथ बहुत सारी अदर थ्योरीज भी एग्जिस्ट करती हैं। रिगार्डलेस ऑफ इट्स एग्जैक्ट ओरिजिन हॉर्न ओके प्लीज बिकेम डीपली इमेंडेड इन इंडियन ट्रकिंग कल्चर। अच्छा, तो इसकी एग्जैक्ट ओरिजिन का पता ना होते हुए भी हॉर्न ओके प्लीज जो है वो इंडियन ट्रक कल्चर में डीपली इम्बेंड हो चुका है, रिफ्लेक्टिंग द प्रैक्टिकल रियलिटीज़ ऑफ नेविगेटिंग क्राउडेड रोड वेयर हॉकिंग ऑफन सर्व एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे वो हॉर्न के साथ कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। इन 2015 द महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैंड द फ्रेज ऑन कमर्शियल व्हीकल आर्ग्यूइंग दैट इट इनक्रेज अननेसेसरी हॉकिंग एंड कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन, और 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने इसको बैन कर दिया था कमर्शियल व्हीकल के लिए, क्योंकि यह इनक्रेज कर रहा था अननेसेसरी हॉकिंग को और नॉइज पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो सेंट्रल आइडिया द फ्रेज हॉर्न ओके प्लीज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड रिमेन्स अनचेंज टुडे, अनचेंज थोड़ी रहा है ये, तो वहाँ से चेंज होता हुआ है, ये कहा था इसमें। द फ्रेज हॉर्न ओके प्लीज रिफ्लेक्ट इंडियाज रोड कल्चर डिस्पाइट अनसर्टेनिटी अबाउट इट्स ओरिजिन, ये हो सकता। ट्रांसफॉर्म कमर्शियल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया, ये भी नहीं होगा। द बैन ऑन हॉर्न ओके प्लीज सक्सेसफुली रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, तो इसका तो बी होना चाहिए, पूरे पैसेज को तो यही कर रहा है रिप्रेजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, हॉकिंग प्लेज ए फंक्शनल रोल इन नेविगेटिंग कंजेस्टेड रोड इन इंडिया, मोस्ट हिस्टोरियन एक्सेप्ट द केरोसिन थ्योरी एज हिस्टोरिकली एक्यूरेट, नहीं एक्यूरेट तो नहीं माना इसको। कमर्शियल व्हीकल नो लॉन्गर डिस्प्ले रोड सेफ्टी मैसेजेस, डिस्प्ले तो करते हैं बस वो हॉकिंग नहीं करते। नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन अप्लाई ओनली ऑन हाईवे स्पॉट, नहीं यही होगा इसका, तो फिर फंक्शनल रोल पर ये करता है, कंजेस्टेड यानी भीड़ भाड़ वाले रोड होते हैं वहाँ पे नेविगेट करने में। वाई डज ऑथर मेंशन द सेकेंड वर्ल्ड वार इन द पैसेज, टू एक्सप्लेन हाउ वार टाइम फ्यूल शॉर्टेज अफेक्टेड ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, हाँ इसी के बारे में बात हुई थी। इंट्रोड्यूस ए पॉपुलर थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ फ्रेज टू कंपेयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, नहीं। डेमोन्स्ट्रेट हाउ रोड सेफ्टी रेगुलेशन इवॉल्व ओवर टाइम, टू एक्सप्लेन हाउ वॉर टाइम फ्यूल शॉर्टेज अफेक्ट ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, द इंट्रोड्यूस ए पॉपुलर थ्योरी, हाँ इसके बारे में तो थ्योरी बनाने के लिए उसने वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था इसको, भाई सेकेंड वर्ल्ड वार से ओरिजिनेट हुआ है, तो बी होना चाहिए इसका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सपोर्टेडली बाय द पैसेज, द फ्रेज हॉर्न ओके प्लीज was officially introduced by British administration. Historian have conclusively established the origin of phrase. The महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर दिया फ्रेज को कमर्शियल व्हीकल पे 2015 में, हाँ यही होगा इसका, तो सी है, कमर्शियल व्हीकल बैन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज,
नॉइज पोल्यूशन एंड रोड सेफ्टी इन मॉडर्न इंडिया, वॉर टाइम ट्रांसपोर्टेशन इन ब्रिटिश इंडिया, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ कमर्शियल ट्रकिंग कल्चर। नहीं, हॉर्न ओके पुलिस, द मिस्ट्री बिहाइंड ए हाईवे आइकन। हाँ, इसी के बारे में बात हुई है पूरे पैसे में। एक रह गया ये, इसको करते हैं अभी। तो इन ए वर्ल्ड वेयर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट फॉर्म द बेडरॉक ऑफ सोसाइटल प्रोग्रेस, इंडिविजुअल आर एम्पावर्ड टू लिव विद डिग्निटी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। तो इससे हो सकता है स्टार्ट। तो ए से कितने स्टार्ट हो रहे हैं? एक ही हो रहा है ऐसे तो स्टार्ट। तो ए के बाद इसमें क्या रखा है? डी। तो इन द वर्ल्ड वेयर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट जो है वो सोसाइटल प्रोग्रेस में मदद करते हैं। इंडिविजुअल आर एम्पावर्ड टू लिव विद डिग्निटी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। दीज फंडामेंटल राइट। अच्छा, इन्हीं फंडामेंटल राइट की बात कर दी आगे फिर इसने। सर्व एज ए बीकन गाइडिंग एज टुवर्ड्स ए जस्ट एंड इंक्लूसिव ग्लोबल कम्युनिटी। तो ए के बाद तो डी आएगा। तो पहले में भी नहीं है, एक जस्ट बाद डी, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो डी होना चाहिए फिर इसका। तो ए के बाद डी। देन एज वी नेविगेट कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आवर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, परसूट ऑफ ह्यूमन राइट स्टैंड करता है कलेक्टिव कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग द इनहेरेंट वैल्यू एंड वर्थ ऑफ एवरी पर्सन। ए डी बी सी, हाँ यही होना चाहिए इसका। तो फिर इसी में बन रही है सेंस। ठीक है भाई, करते हैं सबमिट अभी, देखते हैं कितने मार्क्स आएंगे। इजी था वैसे आज वाला, तो मैथ काफ़ी इजी था। 180 तो आ ही जाने चाहिए। अरे यार, कहाँ पे गया ये अभी? वन 84, 93। रीजनिंग में 3 इनकरेक्ट हो गए। रीजनिंग में कौन से इनकरेक्ट हो गए? 3। ठीक है भाई, ओवरऑल तो अच्छा ही है स्कोर। बाकी ये वाला मॉक बहुत ईजी था, मैथ ईजी था बिल्कुल, जीके तो सबसे ईजी थी इसकी, और इंग्लिश ठीक थी, थोड़ा पैसेज बढ़िया था। बाकी ठीक, अच्छा बन गया स्कोर तो। ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं, फिर बाद में इसका सॉल्यूशन आएगा तब देखेंगे सॉल्यूशन करवाएं या नहीं।